दोस्तों, एके डिजिटल एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जो आपका डेट निर्धारित किया गया 18 फरवरी को, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न होंगे वो प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो जितने अभ्यर्थी इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। परीक्षा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो आपका 2018 में हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि लंबे समय के अंतराल के बाद ये वैकेंसी आई है। तो प्लीज़ आप इस भर्ती में जुट जाइए, क्योंकि अगली भर्ती का कब आएगी कब नहीं आएगी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज का आपका पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो आपके हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है आपका 13 और चौथा ऑप्शन है 10। तो आपका आंसर ए सही होगा, 11। अगर लिखित के आधार पर अगर पूछा जाए कि कुल कितने स्वर हैं तो आपका कितना होता है? 13। और शुद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है? आपका 10 होता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 33, दूसरा है 32, तीसरा आपका है 34, चौथा आपका है 36। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा 33, क्योंकि आपके जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 होती है और आपका 4 अंतस्थ व्यंजन होता है और 4 उसमें व्यंजन होता है। इस सबको जोड़ देने में कितना होता है? 33। प्रश्न संख्या 3, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? पहला ऑप्शन है आपका ए 55, दूसरा आपका है 52, तीसरा आपका 54, चौथा आपका 56। तो पहला आपका ऑप्शन ए जो है 55 है, दूसरा 52 बी है। तो इसके ऑप्शन बी वाला सही होगा, 52। तो इसमें आपका 25 आपका स्पर्शी व्यंजन होता है और आपका 4 अंतस्थ व्यंजन होता है, 4 उसमी होता है और 4 आपका संयुक्त होता है। तो 25 4 आपका हो गया 29 4 33 4 37। 37 तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपका 13 स्वर होता है और आपका 2 जो होता है अयोगवाहक होता है, जिसमें आपका ड और ड होता है। तो आपका टोटल कितना हुआ? 25 4 29 4 33 4 37। 37 13 आपका 50 हुआ और 2 52। प्रश्न संख्या 4, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए ऑप्शन है शब्द, बी है व्यंजन, सी आपका है वर्ण और डी आपका है स्वर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी व्यंजन के समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला आपका बी ऑप्शन जो होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सार्थक जो आपके लघुत्तम इकाई है उसे किसे कहते हैं? पहला आपका है व्यंजन, तो बी ऑप्शन आपका वर्ण, सी ऑप्शन आपका है शब्द और डी ऑप्शन अक्षर। तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है वो आपका क्या होती है? वर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर सार्थक पूछा है, तो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है आपका शब्द। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, शब्द की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी अक्षर। तो जो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यंजन माला, ऑप्शन बी वर्णमाला, ऑप्शन सी शब्द संग्रह, ऑप्शन डी आपका है अक्षर विन्यास। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, तो इसमें आपका दिया है प्रश्न संख्या 9 में निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है ओ, ऑप्शन सी आपका ओ, ऑप्शन डी आपका है ऊ। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऊ, क्योंकि ऊ आपका छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बनता है बड़ा ऊ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन मूल स्वर है? तो आपका ए है ए, बी आपका ओ हो गया, सी आपका ओ हो गया और डी आपका आ हो गया। तो निम्न में से आपका मूल स्वर कौन है? तो आपका डी हो गया। मूल स्वर किसे कहते हैं? जब आपका कोई स्वर हो उसमें कोई नया स्वर न मिलकर बने, यानी संयुक्त स्वरों से जो अगर मिलकर बना होता है उसे मूल स्वर नहीं कहते हैं। जैसे अ आपका हो गया और प्लस अ से मिलकर बना है आ, तो आपका क्या हो गया? मूल स्वर हो गया। जैसे आपका हो गया ई और प्लस ई, छोटी और छोटी ई से मिलकर क्या हुआ? बड़ी ई, तो ये आपका मूल स्वर हो गया। उसी तरह आपका होता है ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये मिलकर बड़ा ऊ, ये आपका क्या हो गया? मूल स्वर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर के कुल कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 11, स्वर के कुल कितने भेद हैं? आपका ए ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 4 और ऑप्शन डी 5। तो स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं? तो स्वरों के कुल कितने? 3 भेद होते हैं। जैसे आपका हो गया ह्रस्व स्वर हो गया, और दूसरा आपका हो गया दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका हो गया प्लुत स्वर। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों के कुल कितने भेद है? तो आपका 3 भेद है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा स्वर का भेद नहीं है? ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी है आपका ह्रस्व स्वर, ऑप्शन सी है आपका प्लुत स्वर, ऑप्शन डी आपका है अनुस्वार। तो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, इस स्वर के कितने हैं? 3 भेद हैं। किसके अनुसार? मात्रा के अनुसार। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट होगा, अनुस्वार। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन पुरस्कार का उदाहरण है? सॉरी, ये पुरस्कार नहीं आपका होगा, ये आपका होगा प्लुत। तो निम्न में से कौन सा प्लुत का उदाहरण है? ऑप्शन हो गया ए ओम, ऑप्शन बी आपका हो गया ऊम, ऑप्शन सी आपका हो गया ओम, ऑप्शन डी आपका है ओम। तो ऑप्शन ए आपका जो ओम है आपका प्लुत स्वर है, क्योंकि ये जो मात्रा आपका स्वर जो प्लुत स्वर है ये मात्रा के अनुसार होता है। तो प्लुत स्वर में एक या एक से अधिक मात्रा का उच्चारण होता है। तो इस प्रकार आपका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 14,
कौन सा मध्य स्वर है? आपका ए ऑप्शन है आ, दूसरा है ए, और तीसरा है आपका ई, और चौथा आपका अ। तो जिह्वा के अनुसार, उच्चारण के अनुसार स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिह्वा का अग्र भाग होता है, और मध्य भाग और पश्च भाग। तो इसमें आपका मध्य भाग जो है, मध्य स्वर आपका कौन सा होगा? अ होगा। जब आप एक बार मेरे साथ उच्चारण करिए अ, तो जीभ का पिछला वाला भाग आपका दब रहा है। उसी तरह आप जब स्टार्ट इसको ई को करेंगे ई, तो आपका फर्स्ट वाला जो अग्र भाग है वहाँ पर जोर पड़ेगा। और इसी तरह जब आ को जब उच्चारण करेंगे तो आपका पश्च भाग होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। इस सीरीज का ये जो अंतिम प्रश्न है, ये मैंने पहले ही स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ बताइए कैसा वीडियो रहा, क्योंकि इसके अनुसार मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। 15। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो आपका ए हो गया प्लुत, बी हो गया ह्रस्व, सी हो गया आपका दीर्घ, और डी हो गया उपयुक्त तीनों। तो आप जानते हैं कि स्वर ध्वनि के आपका प्लुत हो गया, ह्रस्व हो गया और दीर्घ हो गया। तो इस हिसाब से आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर भी बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। आप लोगों की 18 फरवरी को जो संभावित डेट है परीक्षा के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप खूब मेहनत करिए, और जितने भी हो सके आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कि आपका जो सोचने की शक्ति और जो आपका कंसेप्ट होगा बहुत बेहतर बिल्ड होता है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।